गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस चालू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। इस इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में हम लोग पहले इनिशियली कोशिश करेंगे कि हम लोग एलिमेंट्री ड्राइंग पढ़ें और एलिमेंट्री ड्राइंग के बाद फिर हम जाएं मशीन ड्राइंग वगैरह पे। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ड्राइंग पढ़ते हैं। एलिमेंट्री ड्राइंग इसलिए पढ़ना है हम लोग को जरूरी है कि एलिमेंट्री ड्राइंग हर इंजीनियरिंग सिलेबस वाले के काम आता है, वेदर वो मैकेनिकल फ्रेगमेंट का हो, इलेक्ट्रिकल का हो या किसी और सेगमेंट का हो, क्योंकि वो पहले या दूसरे सेमेस्टर में उसको पढ़ाया जाता है। तो हम जब एलिमेंट्री ड्राइंग की बात करते हैं, एलिमेंट्री ड्राइंग की, तो एलिमेंट्री ड्राइंग में ये क्लियर है कि हम लोगों को एलिमेंट्री ड्राइंग अगर पढ़ना है तो एनडी भट्ट सर की बुक से ही पढ़ना है। एनडी भट्ट सर की बुक बेस्ट बुक है, इसी से हम लोगों को पढ़ना है। अब एनडी भट्ट सर की बुक में जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे काम हमको दिखाई देती हैं। अब इसमें सबसे देखने वाली बात ये है कि हम लोग थोड़ा फास्ट ट्रैक पे जाएंगे। फास्ट ट्रैक पे जाने का मतलब ये है कि हम लोग एक्सरसाइजेस वगैरह ज्यादा करेंगे रेदर देन सिलेबस या रेदर देन थ्योरी। तो फास्ट ट्रैक में जाने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को सबसे पहले हम सपोज स्टार्ट करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको समझाना है, सपोज एक माचिस की डिब्बी है, उसको हमको समझाना है किसी को कि भाई हमारी फैक्ट्री है माचिस की डिब्बी की और हमको माचिस की डिब्बी परचेस करना है और वो माचिस की डिब्बी का एक्सटर्नल डायमेंशन ऐसा आना चाहिए। तो इसको हम माचिस की डिब्बी तो सैंपल के रूप में दे नहीं सकते, हमको इनको पेपर के रूप में, पेपर फॉर्म में देना पड़ेगा कि हमारा ऑर्डर क्या है, कैसा ऑर्डर हमको प्लेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस मैच बॉक्स का हम लोग एक प्रोजेक्शन लेते हैं। ये मैच बॉक्स का हम जो प्रोजेक्शन लेंगे, तो इसके प्रोजेक्शन लेने के दो तरीके होते हैं। प्रोजेक्शन लेने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एक तरीका होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एक तरीका होता है। ये दोनों आज की डेट में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऐसा ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बन गया है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ओल्डर टाइम में चलता था, लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक ब्रीफ लेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो उसके लिए हम, जैसे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, तो देखिए हम, ये हमारी एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस, और हमने, ये एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्सिस में हम एक और डायमेंशन इंक्लूड कर रहे हैं, सपोज जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा जहां पे 0 डिग्री से कोई चीज चालू होती है और 90 डिग्री पे आती है, ये वाला, ये क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम लोगों को जो भी चीज का प्रोजेक्शन, हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया गया प्रोजेक्शन होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में लिया गया प्रोजेक्शन जो होता है वो होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। अब नॉर्मली यहां जो लिया हुआ जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑब्लिक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। अब ये दोनों में प्रोजेक्शन में
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट को, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा। तो यहां पे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को अगर रखा है, प्लेस किया है, सपोज इसकी कुछ पर्टिकुलर हाइट पे मैंने एक माचिस की डिब्बी रखी है, ठीक है, और इस डिब्बी को मैं यहां से देख रहा हूं, तो यहां से देख रहा हूं तो इसका ये जो ए वाला फेस है, ये प्रोजेक्शन मेरे को यहां दिखाई देगा, ये ए। इसका ये जो बी वाला टॉप है, इसको मैं ऊपर से देखूंगा तो मेरे को ये यहां पे दिखाई देगा बी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एक्सिस ऑफ स्पिन है इसमें इसको घुमाऊंगा, घुमाने के बाद मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो मेरे को कुछ ये ऐसा दिखाई देगा, दिस इज माई ए, एंड इसको नीचे मैंने घुमा दिया, 180 डिग्री स्पिन कर दिया, ये नई इसकी पोजीशन आ गई, ये यहां पे मेरे को ये बी दिखने लगा, तो यहां पे मेरे को ये बी दिखने लगा, बी वाला फेस, ये इसी को देखिए, तो ए यहां दिखा, बी यहां दिखा, तो दिस इज फ्रंट एंड दिस इज टॉप व्यू, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया गया कोई भी प्रोजेक्शन, फ्रंट प्रोजेक्शन इधर छपता है और ये इधर छपता है, और जब हम उसको एक्सिस में स्पिन कर देते हैं तो फ्रंट ऊपर दिखाई देता है और टॉप नीचे दिखाई देता है। तो दिस इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम फिर से पूरा क्वाड्रेंट बनाते हैं, हम फिर से पूरा क्वाड्रेंट बनाते हैं वैसे ही जैसा था, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहां पे सपोज कोई माचिस के डिब्बे को रखते हैं, और अब क्या है, अब हम देख तो इधर से ही रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, वी आर लुकिंग अप फ्रॉम दिस, तो हमारे बीच में क्या ये प्लेन भी आ रहा है, ये प्लेन भी आ रहा है, तो हमारे को जो फ्रंट व्यू आ रहा है, ये जो फ्रंट व्यू आ रहा है, फ्रंट व्यू ए नीचे आ रहा है इसमें, ठीक है। और इसका ये वाला जो व्यू है, इसको हम टॉप व्यू अगर देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो इसका बी ये ऊपर छप रहा है, ये बी ऊपर छप रहा है, और बाद में हम इसको क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री रोटेट कर दे रहे हैं। तो जब हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर दे रहे हैं, तो देखिए ये क्वाड्रेंट को हमने ऐसा सीधा कर दिया, स्पिन कर दिया, बी वाला फेस हमारा ऊपर आ गया जो टॉप व्यू था, है ना, और फ्रंट वाला फेस हमारा यहाँ आ गया, ये। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें ये टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू बेसिकली, एंड दिस इज फ्रंट व्यू, ठीक है। तो फ्रंट व्यू इधर छपा और टॉप व्यू इधर छपा। तो अब हम इसको कंसोलिडेटेड वे में देखेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या हुआ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर आया, टॉप व्यू नीचे आया। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या हुआ, टॉप व्यू ऊपर आया और इसमें फ्रंट व्यू नीचे आया, ठीक है। अब किसी भी चीज के दो व्यू के अलावा एक तीसरा व्यू भी है। तीसरा व्यू कैसा है, देखिए ये माचिस का डब्बा था, इसका ये ए फेस, ये बी फेस, तो यहाँ पे फ्रंट में ये ए फेस तो ऐसा आ गया, और तो ये हमारा फ्रंट व्यू इधर आया और टॉप व्यू इधर आया, ठीक है। अब टॉप व्यू में बी आ गया। अब देखो इसमें आपको जैसे ये वाली जो लेंथ थी, ये लेंथ x थी, ठीक है, ये लेंथ y थी, ठीक है, और ये लेंथ z थी, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा है, एकदम लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ये y लेंथ तो आपको यहां मिल जा रही है, x लेंथ यहां मिल जा रही है और z लेंथ यहां मिल जा रही है। पर कोई कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे डायमेंशन होते हैं जो उनको साइड से दिखाई देते हैं, साइड से दिखाई देते हैं मतलब
साइड से दिखाने का मतलब ये होता है कि अगर ये साइड से दिखाई दे रहे हैं तो इसका इस तरीके का कुछ होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कि अगर मान लीजिए मैच बॉक्स ऐसा कटा रहता, ठीक है, तो इधर से हमको इस साइड वाले व्यू से दिखता है, ये डायमेंशन हमको यहाँ पे कहीं डालना पड़ता है ऐसा, तो ये इस साइड वाले व्यू में दिखता, तो ये हम कट ऑफ लाइन इसकी कुछ ऐसा दिखाते हैं, जिस भी तरीके से दिखाते हैं, मान लीजिए बैक साइड में डॉटेड लाइन के रूप में दिखाते, तो इसके लिए हमको साइड व्यूज की भी जरूरत पड़ती है। तो अब साइड व्यूज का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है इसमें, ये बहुत देखने वाली बात है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक चीज करेंगे कि हम फिर से देखते हैं कि अब हम आ जाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने किसी चीज का व्यू लिया, ये व्यू ऐसा लिया कि इसका फ्रंट व्यू ऊपर आ गया मैच बॉक्स का, है ना, दिस इज फ्रंट, ठीक है, एंड दिस इज टॉप। तो फ्रंट व्यू ऐसा है, टॉप व्यू आया। लेकिन अगर इसी मैच बॉक्स को, जिस मैच बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, इस मैच बॉक्स में अगर मैं पेंट से एक चीज लिख देता, सपोज इसमें मैं पेंट से लिख देता कि ये सी फेस है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज, ये जो बैक साइड का जो दिख रहा है ये वाला फेस डी फेस है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, मैं इधर से अगर देखता लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो ये सी वाला फेस मेरे को इस फ्रंट व्यू के राइट साइड में दिखाई देता, तो ये ऐसा दिखाई देता, इसमें पेंट से सी लिखा होता, ठीक है। जैसे इसमें ऊपर में बी लिखा हुआ है तो ये बी लिखा हुआ है, ये फ्रंट में ए लिखा हुआ है तो फ्रंट में ए लिखा हुआ है। वैसे ही अगर मैं राइट हैंड साइड व्यू देखता, राइट हैंड साइड व्यू, तो वो मेरे को इस तरफ छपता, इधर से मैं देखता, मैं इस तरफ से देखता, और ये व्यू राइट हैंड साइड व्यू मेरे इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में छपता, दिस इज डी, ओके। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट के राइट साइड में डिस्प्ले होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्ले होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, दिस इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन नाउ। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि फ्रंट व्यू अगर है, अगर फ्रंट व्यू ऊपर दिख रहा है, सपोज यहाँ पे ये मेरा ए आ गया, दिस इज फ्रंट व्यू, इसी मैच बॉक्स का टॉप व्यू मेरा इसका कहां पे आएगा, इसका टॉप व्यू मेरा इसके ऊपर में आएगा, क्योंकि दिस इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो ये मेरा फेस बी दिख रहा है, तो फ्रंट इज दिस, है ना। अब क्या है, ये जो मैच बॉक्स था, इस मैच बॉक्स को मैं कहां पे रख के चेक कर रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में रख के चेक कर रहा हूं। थर्ड क्वाड्रेंट कैसा होता है, जैसे ये क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट यहां पे रख के चेक कर रहा हूं। तो इसका जो टॉप व्यू ऊपर से देखने वाला व्यू, ये बी, ये ऊपर आया हुआ है ना, इसका फ्रंट व्यू इधर आया हुआ है, ए, दिस इज ए, इधर आया हुआ है। लेकिन अब इसका लेफ्ट साइड व्यू जो है, लेफ्ट साइड व्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन लेफ्ट साइड itself। तो अगर इसको हम यहाँ पे सी लिखते हैं, तो इसका जो लेफ्ट साइड व्यू रहेगा वो यहीं पे छपेगा, इधर ही छपेगा, सी यहीं पे छपेगा। इसका राइट हैंड साइड व्यू जो है डी, ये राइट हैंड साइड पे ही छपेगा, डी, ठीक है। तो राइट साइड व्यू ऑन राइट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फ्रंट व्यू, इधर ही छपेगा ये। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं, कैसा रिवाइज कर लेते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, एक्सिस ऑफ स्पिन, जैसे एक्स एक्स है मान लीजिए, तो फ्रंट ऊपर में रहेगा, टॉप नीचे में रहेगा, आपके फ्रंट के लेफ्ट साइड का व्यू,
लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट के राइट साइड में छपेगा, राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट के लेफ्ट साइड में छपेगा। वेयर एज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, टॉप ऊपर छपेगा, फ्रंट नीचे छपेगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में ही छपेगा, राइट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड के बगल में ही छपेगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस हो गया। अब बेसिक डिफरेंस हो गया तो अब इसका इंडिकेशन हम कैसे देते हैं, या ये बोलोगे आपकी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं, फर्स्ट एंगल का सिंबल कैसा रहता है और थर्ड एंगल का सिंबल कैसा रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल का सिंबल कैसा रहता है, फर्स्ट एंगल का सिंबल कुछ ऐसा रहेगा, ये अब हमने फर्स्ट एंगल में कोई प्रोजेक्शन लेना है सपोज, और फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्शन लेना है तो ये इसका एक और प्लेन आ गया एग्जिस्टेंस में, क्योंकि हमको साइड व्यू भी लेना है। अब यहां पे क्या किया हम लोगों ने, यहां पे एक सिलेंडर प्लेस किया, ठीक है, और ये सिलेंडर आगे आया और इसमें सिलेंडर का छोटा वाला मुंह आ गया, ठीक है। अब हम क्या किए, अब हमको इसका फ्रंट व्यू लेना है। हम यहां से जब फ्रंट व्यू लेंगे तो ये ऐसा छपेगा करीब करीब, ये देखो ये ऐसा, यहां से हमने देखा ये ऐसा छपा, ठीक है। हम इसको टॉप से जब देख रहे हैं तो टॉप से भी ये हमको लगभग लगभग सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, सॉरी, टॉप से भी हमको देखने में ये टॉप से भी देखने में हमको लगभग सेम दिखाई दे रहा है, सॉरी सेम दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या है कि हमको ये डिसाइड करना है कि भाई इसका सिंबल कैसे होगा। तो सिंबल कैसे होगा, आपने जब फ्रंट व्यू देखा तो यहाँ के ऐसा छप गया है ना, फ्रंट जैसे मेरे को दिख रहा है तो मान लीजिए फ्रंट का फेस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, और मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ले रहा हूँ, तो ये मेरे राइट साइड में छप रहा है, इस फ्रंट के राइट साइड में, ये दिस इज माई फ्रंट व्यू, इसका राइट साइड कौन सा, ये है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ले रहा हूँ तो राइट साइड में छप रहा है, और राइट साइड के कौन से प्लेन में छप रहा है, ये वाले इमेजिनरी प्लेन में छप रहा है। दिस इज आवर इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है, यहां छप रहा है। तो अब इसको जब आप एक एक्सिस के अक्रॉस, इस एक्सिस, सपोज ये एक्सिस को मैं एक्स एक्स बोल देता हूं या जो भी बोल देते हैं अपन, है ना, इस एक्सिस के अक्रॉस अपन इसको छाप रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। देखिए ये एक ऐसा फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है कोन का, सेक्शन ऑफ कोन का, है ना, और इसी का साइड व्यू यहाँ पे छप रहा है जिसको हम ऐसा रोटेट करेंगे, ऐसा खोलेंगे। तो हमने इसको ऐसा खोला और ये ऐसा रोटेट कर रहा है तो ये क्या होगा, उतना बड़ा सर्कल दिखाई देगा हमको, और ये वाला छोटा सर्कल भी इसी में दिखाई देगा हमको, ये वाला छोटा सर्कल भी हमको दिखाई दे रहा है। और फॉर कंजर्वेटिव साइड हम क्या करेंगे, इसमें ये लाइन ड्रॉ करके और क्लियर दिखा देंगे कि भाई ये जो है ये सर्कल इसी का है। सो दिस इज सिंबल, और इसमें टॉप व्यू हम नहीं दिखाते हैं, जो हमारा सिंबल रहता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल, इस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल में हम टॉप व्यू नहीं दिखाते हैं, टॉप व्यू को हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल में, वो कैसे डिराइव किया जाता है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कैसे डिराइव किया जाएगा, बट नेचुरल है। हम देखिए हमने बनाया ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट बना दिया। अब यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे एक कोन रख रहे हैं, ये कोन ऐसा हम रख रहे हैं। अब यहाँ पे हम जब कोन रख रहे हैं और हम देख यहाँ से रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमको एक कोन छपता दिखाई देगा, ठीक है, फ्रंट में, और इसका साइड व्यू वाला इस प्रोजेक्शन प्लेन में जाके छपेगा, ये जो इमेजिनरी प्रोजेक्शन प्लेन है ना, इसमें जाके छपेगा, एक ये ऐसा और एक ये ऐसा, और उसके उस साथ में ये ऐसा, है ना। लेकिन ये छपेगा किस तरफ, सपोज मैं इसको देख रहा हूं तो ये वाला प्लेन नॉर्मली, ये जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में रहता है
ये प्लेन इधर नहीं रहता है, हमारे ऑब्जर्वेशन के बीच में रहता है। तो ऑब्जर्वेशन के बीच में रहता है, इसका मतलब ये कि ये प्लेन एक्चुअली यहाँ नहीं रहता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट में यहाँ पे आके छपता है। ये वाला जो इमेजिनरी प्लेन है ना, दिस वन इमेजिनरी प्लेन, तो यहाँ पे आके ये छपेगा और दूसरा ये छपेगा, ऐसा। तो अब जब हम इसको डिराइव करते हैं तो हम कैसा डिराइव करते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम कैसा करते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमने देखा तो इसमें कैसा हमने डिराइव करना है कि ये जो उस तरफ हमारा सर्कल आया था, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, तो इसमें यहाँ पे आएगा छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, और ये करीब करीब ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। और इसको फॉर कंजर्वेटिव साइड हम ऐसा भी दिखा देंगे, ये। सो दिस इज आवर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। तो ग्राफिकल सिंबल, दिस इज बेसिकली ग्राफिकल सिंबल फॉर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो एक बार इसको और देख लेते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ताकि हमको क्लियर रहे कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए क्या है, अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल हमने डिराइव किया तो हमने कैसे डिराइव किया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने कोई कोनिक चीज रखी, ये कोनिक चीज रखी, और ये कोनिक चीज को हमने यहां से ऑब्जर्व किया, और यहां से तो ये वाला एक इमेजिनरी प्लेन जनरेट हो जाएगा जिसमें हम ऑब्जर्व किए, तो इसी साइड आके इसकी इमेज छपेगी, छोटा गोला बड़ा गोला, और यहाँ पे इसका फ्रंट छपेगा, ये ऐसा। और फ्रंट के साइड में अब जब हम ये वाला जो प्लेन का ये है, इसको यहाँ से टीयर ऑफ करेंगे और इस पेज को ऐसा 180 डिग्री घुमा देंगे, तो जब इसको घुमाएंगे तो ये कैसा आएगा, ये हमारा कोन ऐसा रहेगा और इसके बगल में ये छोटा गोला बड़ा गोला। सो दिस इज अवर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन के बाद अब हमको क्या करना है कि अब हम तेजी से एक काम करते हैं कि हमको छोटी छोटी चीजों के प्रोजेक्शन लेने हैं। सपोज फ्रंट व्यू लेना है, टॉप व्यू लेना है और साइड व्यू लेना है, तो वो हम कैसे लेंगे, देखिए। अब हम पूरी स्टडी जो करेंगे, हमारी पूरी स्टडी जो रहेगी, वो पूरी स्टडी रहेगी वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रहेगी। किसमें रहेगी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो हमारी पूरी स्टडी जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रहेगी, तो इसमें क्या करेंगे हम कि हम सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हमने लिया और उस ऑब्जेक्ट को हम कोशिश करेंगे कि हम उसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लें, ठीक है। और वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमारा कुछ ऐसा रहेगा, मान लीजिए मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। एक ये मैं अपने मन से बना रहा हूं ऑब्जेक्ट, बाद में अपन एक्सरसाइज के भी करेंगे, एंडी बर्ड्स आपकी बुक की एक्सरसाइज के भी करेंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट में मेरे को व्यू लेना है इधर से, है ना, इधर से लेना है। मैं इसको डेजिग्नेट कर रहा हूं फ्रंट, इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं साइड, और इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं टॉप, ठीक है। तो अब हम इसको कैसा करेंगे, जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे, साइड से देखेंगे और टॉप से देखेंगे, तो हमको ये देखना है कि टोटल लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी है। देखिए यहां से यहां तक की टोटल लेंथ सपोज x है, और यहां से यहां तक की टोटल विड्थ कितनी है, y है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे कि हम एक इमेजिनरी बॉक्स बनाएंगे, वो इमेजिनरी बॉक्स हमने बनाया, देखिए। और वो इमेजिनरी बॉक्स में इस ऑब्जेक्ट को हम बिठाते हैं, सपोज वो इमेजिनरी बॉक्स में इस ऑब्जेक्ट को हम बिठाते हैं कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था, ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा था, ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा था। इसको हम एक बार डार्क करके देख लेते हैं, इसमें से हमने वुडरॉफ कटिंग करके कैसे इसको निकाला है।
ठीक है। तो अब मान लीजिए हमारे को वुड ब्लॉक था जिसमें से काट के हमने ऐसा निकाला है ना। तो अब आप ये देखिए कि अब हमको इसका फ्रंट व्यू लेना है। सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट था, ये बना कैसे था वो दिखा दिया, अब इसका फ्रंट लेना है। फ्रंट लेना है तो मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई और इसको नाम दे दिया एफ। ठीक है। तो अब इसका फ्रंट व्यू हम यहां से ले रहे हैं, तो फ्रंट में हमको क्या होगा, हम यहां से खड़े होकर देख रहे हैं तो सिर्फ ए और बी दिखाई देगा। तो हम यहां से खड़े होकर देख रहे हैं तो हमको सिर्फ ए और बी दिखाई देगा, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। यहां से हम खड़े हुए, हमको ये दिखा ए और ये वाला चेहरा दिखा बी। ठीक है। जब हम इसके टॉप को देख रहे हैं, ये हमारा एक्सिस ऑफ स्पिन, अब जब हम इसके टॉप को देख रहे हैं तो टॉप में हमको तीनों चीजें दिखाई देंगी। टॉप में हमको तीनों चीजें दिखाई देंगी, ये डी, ई और एफ, ये तीनों चीजें दिखेंगी। अब जब हम इसको साइड से देखेंगे तो साइड से देखने में हमको ऐसा दिखाई देगा, ये वाला फेस, सी वाला फेस, ये सी। ठीक है। तो अब हमारे पास पोजीशन क्या आ गई कि आप देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, सी, ए, बी, डी, ई और एफ, है ना, ये था। अब इसको हम फिर से एक बार देखते हैं, ये कैसा हमको दिखाई देगा। इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं इसको, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारे को। हमारा फ्रंट व्यू में दिखाई देगा बी, ए, टॉप व्यू में दिखाई देगा, जितनी चौड़ाई है इसकी, जितनी भी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई में ये तीन भाग हमको दिखाई देंगे, है ना, डी, ई और एफ। और साइड व्यू में इधर से दिखाई देगा ये ऐसा। इसको बोलेंगे हम सी। तो इस तरीके से फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की प्रिलिमिनरी फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके सिंबल्स कुछ ऐसे रहेंगे कि मान लीजिए ये ऐसा है, सो दिस इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है। और मान लीजिए ये ऐसा है तो दिस इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये ग्राफिकल सिंबल है उसका। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लेते हैं और उस फुल स्टॉप के बाद अब क्या करेंगे, हम कल हम इसके कंटिन्यूएशन में हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हम फिर मिलेंगे, बाय।